हेलो साथियों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल टॉक लॉफुली में हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको कानून से संबंधित आसान भाषा में जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर पुलिस थाने में किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दोस्तों, आम आदमी के जहन में जब थाने या पुलिस का नाम आता है तो उसे बड़ी घबराहट सी हो जाती है, और ऐसी दशा में उसे ये कहीं से अगर पता भी चल जाए कि उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है कि अब क्या होगा। अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए उसे ये समझ ही नहीं आता। क्या वे थाने चला जाए ये पूछने कि उसके खिलाफ क्या रिपोर्ट दर्ज हुई है, या फिर वो सोचने लग जाता है कि अगर मैं थाने गया, मैं तो मुलजिम हूं, अगर मैं थाने गया तो पुलिस मुझे थाने में बैठा लेगी या गिरफ्तार कर लेगी। तो जानते हैं ऐसी दशा में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आपके पास क्या विकल्प हैं, इसकी चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें ऐसी लीगल नॉलेज से संबंधित वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। बात करते हैं कि ऐसी दशा में क्या करें जब थाने पर एफआईआर दर्ज हो जाए। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ थाने में कोई एफआईआर दर्ज हो गई, और दर्ज होने के बाद ऐसी हालात में आपको थाने पर यह जानकारी करने की जरूरत है, ये जानकारी करने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो किन किन धाराओं में दर्ज हुई है। उन धाराओं का आप पता करें। अब सवाल ये उठता है कि आपको तो डर है क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद आप बन जाते हैं आरोपी, आपको तो थाने में बैठा लिए जाने या अरेस्ट करने का डर है। तो ऐसी दशा में आप किसी अन्य व्यक्ति को थाने भेज सकते हैं और थाने पर जानकारी करवा सकते हैं। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति आपके वकील साहब भी हो सकते हैं। वो भी थाने पर पता करके बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ क्या मामला है, किन किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, और आपको इसकी जानकारी इस तरह से मिल सकती है। अब आपको यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि यहां मामले दो तरीके के होते हैं। एक तो वो मामले होते हैं जो असंज्ञेय मामले होते हैं, जमानतीय मामले होते हैं। ये वो मामले होते हैं जिनमें पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं रखती। ऐसे मामलों में ना तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, और यहां तक कि आपको थाने में बैठाएगी तक नहीं, वो तुरंत ही पूछताछ करके आपको छोड़ देगी। लेकिन हाँ, थाने आपको जाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ मामले संज्ञेय नेचर के होते हैं और जिसमें पुलिस को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य वाला। इस जजमेंट के अनुसार अगर किसी अपराध में 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी एफआईआर दर्ज है जिसमें आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है, तो ऐसी दशा में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरनेश कुमार वाले मामले में दी गई गाइडलाइंस के अनुसार पुलिस को यह निर्देश है कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता ना हो तो पुलिस को ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करना है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को ऐसे मामले में गिरफ्तार करती भी है तो पुलिस को युक्त कारण बताना होगा कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा क्यों गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किए जाने का क्या आधार है। एक जस्टिफाइड रीजन गिरफ्तारी का होना चाहिए, उसका प्रूफ पुलिस को कोर्ट के समक्ष देना होगा। अगर पुलिस युक्त आधार नहीं बता पाती तो ऐसी गिरफ्तारी अवैध कहलाएगी और गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। खाली पुलिस का ये कह देना कि वो गवाहों को धमकाएगा या विदेश भाग जाएगा या मुकदमे को प्रभावित करेगा, ये पर्याप्त युक्तियुक्त रीजन गिरफ्तारी का नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 7 साल तक की सजा का संज्ञेय मामला है। हालांकि पुलिस को अरेस्ट करने की पावर है, फिर भी अगर पुलिस के पास गिरफ्तारी का युक्त कारण नहीं है तो पुलिस को ऐसी गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा अरनेश कुमार की गाइडलाइंस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो इसके लिए आपको अपने वकील साहब की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि ये बात कानूनी है और वो ही इस बात की जानकारी उस व्यक्ति को संबंधित थाने से बात करके करा सकते हैं।
अब ये तो बात हुई कि एफआईआर दर्ज हो गई, तो क्या करें? अब आपको ये पता चल गया कि सबसे पहले आपको ऐसी दशा में करना क्या चाहिए। अब सवाल उठता है कि अब तो एफआईआर दर्ज हो गई, अब तो आरोपी बन गए, अब तो मुलजिम बन गए, तो अब क्या करें? तो अब चाहिए आपको कानूनी सहायता। वो कब मिलेगी? जब आपके पास एफआईआर की कॉपी होगी। अब आपको चाहिए एफआईआर की कॉपी, तो तभी तो आप अपनी समस्या का निराकरण अपने वकील साहब या कोर्ट के माध्यम से करा पाएंगे। तो एफआईआर की कॉपी कैसे मिलेगी? तो एक तो विकल्प आपके पास यह है कि आप आरटीआई फाइल कर दें, जिसमें काफी समय लगता है और एक काफी लंबा प्रोसेस है। हो सकता है कि आपको एफआईआर की कॉपी देने में पुलिस टाल मटोल करे। तो दूसरा विकल्प यह भी है कि प्रत्येक थाने का एक संबंधित न्यायालय होता है, जहां वहां पर थाना अपने संबंधित न्यायालय को एफआईआर की कॉपी भेज देता है। तो ऐसी दशा में आपको संपर्क करना होगा अपने वकील साहब से, जिनको भी आप अपनी पैरवी के लिए नियुक्त करेंगे। वो वकील साहब आपको एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवा कर देंगे। तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या मामला है, क्या क्या धाराएं हैं। फिर आप चाहें तो अपनी जमानत करवा सकते हैं। लेकिन आपको एक छोटी सी जानकारी इसी क्रम में दोस्तों मैं और देना चाहूंगा कि जो पति पत्नी के मामले हैं, जिनमें पत्नी लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद कुछ समय बाद वो 498 के साथ गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी आदि में एफआईआर दर्ज कराती है, तो ऐसे मामलों में पुलिस ज्यादातर अरनेश कुमार वाले जजमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मामलों में पुलिस 41A के नोटिस पर अंगूठा या साइन करा के छोड़ देती है। तो ऐसे मामलों में पुलिस 99% आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, चाहे हस्बैंड वाइफ का मामला हो या अन्य कोई ऐसा असंज्ञ वाला मामला हो। इसके बाद आपके पास अपने वकील साहब के माध्यम से कोर्ट से जमानत कराने का विकल्प रहता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी महिला या लड़की ने आपके खिलाफ कोई बलात्कार या बलात्कार का प्रयास या छेड़छाड़ वाला आरोप या कोई अश्लील हरकतों वाला आरोप, ऐसे मामले में पूरी संभावना बन जाती है कि जैसे ही महिला थाने पर जाएगी तो पुलिस तुरंत ही व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेगी, क्योंकि महिलाओं से संबंधित बलात्कार, छेड़छाड़ वाले जो महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं, इसमें थाने को निर्देश होता है कि वे तुरंत एक्शन ले और ऐसे मामलों की एफआईआर दर्ज करे। और ऐसे मामले संज्ञेय नेचर के होते हैं और पुलिस को एफआईआर दर्ज करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे मामलों में आपको जहां अपनी गिरफ्तारी की आशंका हो, तो आप बिना देर लगाए अपने वकील साहब से संपर्क करें और जितना जल्दी हो सके एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करें, जिससे आप गिरफ्तारी से बच सकें और आगे की कार्रवाई के लिए प्रयासरत रहें और नियत तिथियों पर कोर्ट में पेश होते रहें और अपने वकील साहब के संपर्क में रहें और समय समय पर अपने कानूनी सलाहकार से सलाह लेते रहें। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं एक नई कानूनी जानकारी से लवरेज वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।